हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का यानी बनाने का रूल देखेंगे हम लोग किस तरह से बनता है। इससे पहले का वीडियो हम लोग आप वॉइस पढ़े हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें वॉइस का डिफिनेशन बताया हुआ है, प्रोनाउन चेंज नियम बताया हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज करने का रूल बताया हुआ है। तो वो वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। और उससे भी पहले आप लोग टेंस का वीडियो जरूर देखिएगा, टेंस का वीडियो बनाया हुआ है तो आप लोग ये सब वीडियो जरूर देखिएगा, तभी ये सब समझ में आएगा। एक्टिव से पैसिव चेंज करने का रूल कुछ ज़्यादा नियम नहीं है, अभी देखिए आप लोग बताते हैं। तो आज का जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और यहाँ ये जो लिखा हुआ है ये सारा बताया हुआ है। ये जो ऊपर वाला जो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस का सारा डिफिनेशन बताया हुआ है जो टेंस का वीडियो में आप लोग को मिलेगा। तो टेंस का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट में होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है, इज आर में रहेगा, वी फॉर आईएनजी रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी इसमें सेंटेंस है ही इज रिमेम्बरिंग लेसन है, यानी वह पाठ याद कर रहा है। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट की जगह पर हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, या बताया आप लोग को सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आता है। और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग हम लोग चेंज नहीं करते हैं। यानी इज आर एम है तो पैसिव वॉइस में भी इज आर एम चेंज करेंगे। सिर्फ चेंज कौन सा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। यानी सिर्फ इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, बाकी जो वर्ड रहता है जैसे जो हेल्पिंग वर्ड रहता है वो छोड़ देते हैं। तो आज सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इज आर एम है तो इज आर एम रहेगा। और वी फॉर आईएनजी, यानी वी फॉर को हम लोग हमेशा आप लोग को बोले हैं कि पैसिव वॉइस में आप लोग को जो वर्ब का फॉर्म याद कर रखना है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। चाहे एक्टिव वॉइस में कोई सा भी वर्ब का कोई भी फॉर्म रहेगा, लेकिन पैसिव वॉइस में जो आप लोग को लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर लास्ट वाला ऑब्जेक्ट आता है आगे, इज आर एम है तो इज आर एम ही हो रहेगा। यानी अब यहाँ पर V4 को यहाँ पर V3 में चेंज करने के लिए बिंग लगता है। जहां भी आप लोग का ING देखा हुआ मिलेगा तो उसको हमेशा बिंग में पहले लगाइएगा। तो इज आर एम के बाद बिंग हो जाएगा, V4 के जगह पर V3 हो जाएगा और V3 के बाद बाई आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में क्या है तो मेन ऑब्जेक्ट मिलता क्या है तो मेन वर्ब के जस्ट बगल में रहता है। मेन वर्ब कहाँ है तो मेन वर्ब यहाँ है, V4 है लगा हुआ, यही में आप लोग को मेन वर्ब मिलता है। यानी रिमेम्बरिंग है तो रिमेम्बरिंग V4 है और V4 को जस्ट बगल में जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी लेसन ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट में लेसन है तो लेसन हो जाएगा। और लेसन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ही लगता है। अब बिंग किस लिए है तो यहाँ पर V4 है, V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बिंग लिखते हैं। और रिमेम्बर का V3 रिमेम्बर्ड होता है, उसके बाद बाई लगता है। बाई किसके किसके द्वारा हो रहा है इसलिए लिखाता है। तो मेन वर्ब यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद जस्ट बगल में बाई का प्रयोग करना। और सब्जेक्ट में क्या है ही है तो ही का चेंज ही में होता है। एक हम लोग इंट्रोगेटिव का सेंटेंस लिए हैं। इसमें इंट्रोगेटिव का सेंटेंस में जैसे WH रहेगा, WH का मतलब ही बताया हुआ है, टेंस का वीडियो देखिएगा तो आप लोग को सब पता चल जाएगा। यानी W से व्हाट, वेयर, व्हेन और H से हाउ होता है। तो WH से कोई वर्ड रहेगा प्लस इज आर एम रहेगा प्लस सब्जेक्ट रहेगा प्लस V4 ING रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यानी WH से हो गया वाई आर यू हेल्पिंग मी, तुम मुझे क्यों मदद कर रहे हो। तो इसका हो गया एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का नियम हो जाता है। WH है तो WH हो जाएगा। जो भी WH का वर्ड रहता है एक्टिव वॉइस में इसी को पैसिव वॉइस में भी लिखेंगे। इज आर एम है तो इज आर एम करेंगे, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को लाना है। फिर यहाँ पर V4 है तो V4 को V3 में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग बिंग लिखेंगे। इसका नियम है जो भी एक्टिव वॉइस में अगर जो V4 लगा हुआ है मेन वर्ब में तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में आप लोग का हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो बिंग हो जाएगा और यहाँ पर बिंग के बाद V3 रहेगा, V3 के बाद बाई रहता है, बाई के बाद ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर एक्टिव वॉइस में वाई है तो पैसिव वॉइस में भी वाई करेंगे, कोई चीज नहीं इसको करना WH से फॉर्म को। यानी वाई है तो वाई हो जाएगा, इज आर एम है तो इज आर एम किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में मी है, मी को जब सब्जेक्ट में लेंगे तो आई होगा, आई को ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो मी होगा। तो मी को हम लोग ऑब्जेक्ट में ला रहे हैं तो आई हो गया, आई के साथ एम का प्रयोग होता है तो वाई एम आई। और उसके बाद V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बिंग लिखेंगे। और V4 यहाँ पर हेल्पिंग है, हेल्पिंग V4 है, V4 को V3 में चेंज करने के लिए हेल्प होता है, हेल्प का V3 हेल्प होता है। उसके बाद बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट में यू है तो यू का चेंज यू में ही होता है। नेक्स्ट है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब का हैज हैव का होता है, मेन वर्ब का जो लगता है वो थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में देखेंगे, ये भी आप लोगों को टेंस का वीडियो में बताया हुआ है। तो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव होता है, हैज हैव के बाद V3 होता है, V3 के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ही हैज डन वर्क। अब डन वर्क हुआ। अब इसमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव है तो हैज हैव को चेंज करेंगे, तो हैज हैव को भी चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ बोले कि आप लोग को इंडिफिनिट रहेगा उसको कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का नियम सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया है, यानी सब्जेक्ट है यहाँ तो सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया। फर्स्ट में हैज हैव है तो हैज हैव रहेगा, यानी इसको भी चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर बीन जो आया है वो V3 है, तो V3 पैसिव वॉइस में भी लिखा था, तो ये अच्छा है कि V3 दिया हुआ है। अब V3 को V3 में चेंज करने के लिए यहाँ पर बीन लिखना पड़ेगा आपको। हमेशा अगर जो एक्टिव वॉइस में V3 दिया हुआ रहेगा तो आपको बीन का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में बीन का प्रयोग करने के बाद उसके बाद V3 का V3 लिखना है। मीनिंग कोई चेंज नहीं करना है, जो ऊपर V3 दिया हुआ है तो नीचे भी वही मीनिंग लिखाएगा। पैसिव वॉइस में भी वही मीनिंग लिखना है, सिर्फ इससे पहले बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई है तो बाई हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट में आप लोग को ऑब्जेक्ट की जगह पर वर्क है तो वर्क हो गया, वर्क सिंगुलर में है तो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, तो वर्क हैज। अब यहाँ पर V3 को V3 में लिखने के लिए बीन लिखेंगे, तो वर्क हैज बीन। यहाँ डन है तो डन हो जाएगा, और यहाँ पर बाई है तो फिर बाई आ जाएगा। हमेशा V3 के बाद यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाद बाई का प्रयोग आप लोग को करना है हर एक पैसिव वॉइस में। बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट में ही है, ही का चेंज ही में होता है। इसका देख लेते हैं, इसका भी इंट्रोगेटिव एक दिए हैं, नेगेटिव छोड़ दिए हैं। तो सबका लगभग नियम चेंज है, सिर्फ एक अगर आप लोग समझ जाइएगा तो सब बना लीजिएगा। हैज हैव है तो हैज हैव रहेगा, फर्स्ट में हैज हैव आ गया, सब्जेक्ट है, V3 ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हैज हैव फर्स्ट में तो हैज हैव फर्स्ट में ही रखना पैसिव वॉइस में भी, इसका कोई चेंज नियम नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट रखना, जहाँ सब्जेक्ट आएगा वहीं ऑब्जेक्ट आएगा। तो हैज हैव था फर्स्ट में तो हैज हैव फर्स्ट में आ जाएगा पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। V3 को V3 में लिखने के लिए हम लोग बीन लिखेंगे, और V3 है तो V3 हो जाएगा, V3 के जस्ट बगल में बाई आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हैज है तो हैज किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हमारा मी है, मी का चेंज आई में आता है, आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव आई बीन आ जाएगा। यहाँ डॉट है, V3 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डॉट का डॉट हो जाएगा। उसके बाद बाई है तो बाई हो जाएगा, यू का यू में हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनता है वो सब्जेक्ट रहता है, हैज हैव रहता है, बीन रहता है, V for ing रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, प्लस फॉर सिंस का प्रयोग होता है। एंड इसमें सेंटेंस है यू हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। अब इस टाइप के रहेगा तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हैज हैव है तो हैज हैव को चेंज नहीं करेंगे हम लोग, तो हैज हैव है तो हैज हैव रहेगा। बीन है तो बीन हो जाएगा। अब यहाँ भी V4 को V3 में चेंज करने के लिए हम लोग बीन लिखेंगे, और V4 के जगह पर V3 हो जाएगा, और V3 के बाद बाई आएगा, बाई के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट आएगा, और फोर सिंस जैसे रहता है फोर सिंस वैसे ही रहेगा, यानी उसको भी चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, तो ऑब्जेक्ट आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो मेन वर्ब के जस्ट बगल में। मेन वर्ब में यहाँ लगा है ing, तो इसका बगल में जो बुक है ये ऑब्जेक्ट है। ये नहीं कि आप लोग पूरा लिख दीजिएगा सिंस मॉर्निंग, यहाँ फोर और सिंस जो लगा रहेगा इसको ऑब्जेक्ट में नहीं मानेंगे हम लोग, यहाँ इसको जहाँ रहेगा वहीं लिखेंगे, यानी लास्ट में तो लास्ट में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में बुक है तो फर्स्ट में बुक लिखेंगे, बुक सिंगुलर में आता है, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, तो बुक हैज बीन हो जाएगा। उसके बाद V4 को V3 में चेंज करने के लिए बिंग लिखेंगे, और रीड का V3 रेड होता है, मीनिंग वही रहता है, पढ़ते इसको बस खाली रेड है। उसके बाद बाई आ जाएगा, सब्जेक्ट में यू है, यू का चेंज यू में होता है, सिंस मॉर्निंग है तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। ये फर्स्ट में है शी रीड्स बुक, सेकेंड है आर यू कुकिंग फूड, वाई हैव यू हेल्प्ड मी, और ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। इससे आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू।